अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो ये मैं आपको दिखा रही थी तस्बीह। हनान जाता है ना तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये वहाँ से उसको गिफ्ट मिला है। तो 5 पारे कह रहा था कि हमारे पूरे हो गए हैं, तो इसलिए सबको ही उन्होंने ये गिफ्ट बांटा है। तो मैं भी उसे कह रही थी, मैंने कहा ये देखो अल्लाह ताला ने आपको इनाम दिया है, आप तरावी की नमाज़ पढ़ने जाते हो ना, तो ये आपको गिफ्ट मिला है। तो बड़ा खुश हो रहा था, मुझे आके दिखा रहा था। तो मैं ना बार बार उसको यही कह रही थी, मैंने कहा हनान बड़ा प्यारा गिफ्ट है आपका, मेरा तो दिल चाहता है हम आपका गिफ्ट ले लें। तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के ना मेरी तरफ देख रहा था। तो इसी तरह से बच्चों को थोड़ा सा एप्रिशिएट किया जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए अब ना मैं आपके साथ आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। तो वो कल रात का क्लिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले। तो अभी मैं उठी हूँ, तो मुर्जा को ना स्कूल छोड़ के आई थी। उसके बाद फिर आके ना मैं थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटा सो गई थी। और अब मैं देख रही थी उसको लाने का टाइम हो गया था, 11 बज गए थे। तो मुर्जा के स्कूल में ना पेपर चल रहे हैं, तो अब उसको ना छुट्टी हो गई थी। मैंने कहा उठ के जाती हूँ, उसको लेके आती हूँ। और देख रही थी मैं बाहर, तो उसको छोड़ के आके ना मैंने गाड़ी बाहर ही करी रहने दी थी। मैंने कहा कि अब बार बार मैं गाड़ी को अंदर करूँ बाहर करूँ, तो इससे अच्छा है अभी 2 घंटे बाद तो जाना है उसे लेने के लिए, तो बाहर ही खड़ी रहे। और धूप देखिए आजकल कितनी शदीद निकलने लग गई है, इतनी शदीद गर्मी मुझे तो अब लगने लग गई है ना। मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, सर्दी तो अब बिल्कुल भाग गई है। तो चलिए ये ना फ्राइडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे निकल रहे थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो अब ना शुक्र है कि उनको आदत पड़ गई है मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने की। तो कभी कभी घर में भी पढ़ लेते हैं, कभी मस्जिद चले जाते हैं। बस इसी तरह से करके ना तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो हनान अब जा रहा था ना, तो मुर्जा भी उसके साथ ही गया है। और बच्चे जा रहे थे ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं ऊपर से खड़े होकर ना उनको देख रही थी, क्योंकि हनान ने जैसे ही वापस आना है फिर उसने एकेडमी के लिए निकल जाना है। वहाँ पे उसके टेस्ट चल रहे हैं फाइनल फुल बुक के। तो 9 क्लास के ना फाइनल बोर्ड के पेपर होने लगे हैं 20th से। तो अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। चलिए उनके जाने के बाद ना फिर मैंने भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा नमाज़ पढ़ के फारिग होकर ना फिर ही किचन का रुख करते हैं। किचन में एक दफ़ा घुस आओ ना तो फिर काम से काम निकलते आते हैं। तो नमाज से कुरान पाक से फारिग होके तो अब मैं आई हूँ किचन में। और ना ये मैं चिकन लेके आई हुई थी, अभी लेके आई थी जब मुर्जा को लेके आई हूँ ना स्कूल से वापस। तो मैंने कहा चलो इसमें से ना थोड़ा सा बोनलेस निकाल लेते हैं। तो आज ना मेरा यही प्रोग्राम था, मैंने कहा चिकन पकौड़ा बनाते हैं और साथ में मैकरोनी भी बना लेंगे या स्पैगेटी बना लेंगे। क्योंकि मैं यही सोच रही थी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, काफ़ी दिनों से हम तली हुई चीज़ें ही खा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करते हैं। साथ में बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमारी इफ्तारी भी बन जाएगी और नया कुछ ट्राई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन पकौड़ा बनाने के लिए ना मैं चिकन को मैरिनेट करके रख रही थी। मैंने कहा इसको पहले मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर बाकी के मैं काम करती रहूँगी। इसमें मसाला अच्छी तरह से रचा होगा ना, तो फिर ही मज़ेदार हमारे चिकन पकौड़ा तैयार होंगे। तो चलिए इसको मैंने मैरिनेट कर दिया। और अब ना मैं सब्जियां कुछ कट करके रखने लगी थी। फिर यही मैंने सोचा है कि स्पैगेटी बना लेंगे। स्पैगेटी का पैकेट एक तो घर में पड़ा भी हुआ था, बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा मुझे, और दूसरा बच्चे खुश होकर भी खा लेंगे। नूडल्स की तरह होती है ना, तो बच्चे शौक से खाते हैं। बस इसी लालच में मैंने कहा कि चलो यही स्पैगेटी ही बना लेते हैं। सब्जियां भी घर में से निकल आई थी, तो इसके लिए भी मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो शिमला मिर्च मैं काट रही थी। शिमला मिर्च मैं बस इसमें ना एक ही डालती हूँ। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा खुश होकर खाते नहीं हैं शिमला मिर्च, तो निकाल के बाहर साइड पर रख देते हैं, प्लेट में ही रखी जाते हैं। तो बस मैं ही खाती हूँ। फिर मैं उनकी बची हुई ना शिमला मिर्च को ना प्लेटों में से साफ़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च कट कर ली है। पैकेट भी मैं निकाल लाई थी, स्पैगेटी का पास पड़ा हुआ है। और अब गाजर काट लूँगी। तो ये गाजर भी ना मैं कटर के साथ ही काटने लगी। और मैं यही इस वक्त सोच रही थी, मैंने कहा ये कटर तो आजकल मेरे बड़े काम आ रहा है। हर रोज़ हर चीज़ बनाते हुए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। डरते डरते इस्तेमाल करती हूँ वैसे, लेकिन करती भी इस्तेमाल मैं इसको रोज़ ही हूँ। देखिए इस वक्त भी ना डर डर के तो मैं गाजर को कट कर रही हूँ इसके साथ। तो बस मुझे यही होता है कि कहीं मेरा हाथ ना कट जाए ना साथ। तो ये देखिए बस मैंने ना काट ली थी डरते डरते ही। तो बस इसके ना मुझे बरीक बरीक स्लाइसेस चाहिए थे गाजर के। तो अब इसको ना मैं जूलियन कटिंग में कट कर लूँगी। तो इस तरह से ये मैं सब्जियाँ तैयार कर रही हूँ स्पैगेटी के लिए।
और मैं इस वक्त ना यही सोच रही थी कि बाहर जाके ना आराम से टेबल पे बैठ के तो ये काटती हूँ सब्जियाँ। फिर मुझे इतनी ये आदत पड़ी हुई है ना कि किचन में खड़े होकर ना मैं किचन के काम करती हूँ, यहीं पे साथ साथ दूसरे काम भी करती जाती हूँ। देखिए अभी मैं सब्जियाँ कट कर रही थी और साथ ही मैंने फिर ये ना स्पैगेटी बॉयल करने के लिए रख दी। तो बस इसी तरह से मुझे आदत पड़ी हुई है शुरू से ही कि किचन के अंदर ही खड़े होकर तो किचन के सारे काम मैं करती हूँ, बाहर नहीं लेके जाती। वो इसलिए भी कि बाहर कहीं मैस ना पड़ जाए, गंद ना पड़ जाए, सब्जियों के छिलके इधर उधर बिखरे पड़े होंगे, फिर बाद में मुझे उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये शेल्फ पे ही सारा गंद पड़ेगा और यहीं से मैं उठा लूँगी। और ये देखिए जी, मैंने झटपट अब बना भी ली है स्पैगेटी। तो स्पैगेटी की रेसिपी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो मैंने अपनी कुकिंग चैनल पे उसकी रेसिपी को शेयर करना था, तो मैंने कहा चलो जिसने देखनी होगी वहाँ से देख लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे स्पैगेटी बन गई थी, बस उसको मैंने साइड पे कर दिया है और साथ ही ना मैं ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो स्पैगेटी मैंने बिल्कुल लास्ट में ही बनाई थी क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाए ना तो फिर ज़रा नहीं मज़े की लगती है। थोड़ी सी गरम गरम हो ना, बल्कि पकती पकती हो ना, तो तभी फिर खाने का इसको मज़ा आता है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ग्रेवी भी रह जाती है। तो इसी तरह से ना फिर मैंने ना लास्ट में इसको बनाया था और अब साथ में चिकन पकौड़ा भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। तो बस अब जल्दी हमें पड़ गई है क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ गया है और अफ्तारी के टाइम भी ना इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी होती है ना कि कुछ समझ नहीं आता। तो बस यही कोशिश होती है कि अफ्तारी तक हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाए। ये ना हो कि अफ्तारी का टाइम आ जाए और हम लोग अभी किचन में ही भागते दौड़ते हुए नजर आए। तो अभी ना मैंने ये चिकन पकोड़े डाले और उसके साथ साथ ना रीबा दूध बना रही थी। तो बस शुक्र है कि ये मेरे फ्राई हो गए हैं जल्दी से। अब बाकी भी जो समोसे वो रोल डालने हैं वो डालती हूँ। आज मैंने वैसे ज़्यादा ना ये चीज़ें फ्राई नहीं थी की, बस रोल बनाए थे और चिकन पकौड़ा बना लिए थे। तो इस तरह से करके ना मैंने कहा स्पैगेटी होगी तो इसी तरह से हम अपनी अफ्तारी करेंगे। आज ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी हैं, तो इसलिए मैंने स्पैगेटी बनाई थी कि बच्चों का पेट भर जाएगा ना तो वो फिर ज़्यादा स्नैक्स नहीं मांगेंगे। तो चलिए अब रोल भी तल लेते हैं। तो बस इसी तरह से मेरे सारे किचन के काम आज के हो रहे हैं। और यहाँ पे जी एज़ यूजुअल मुर्तज़ा आ गया था किचन में मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो अब मैं जो जो कुछ बनाती जा रही थी ना वो सब कुछ उठा के ना मुर्तज़ा भाई टेबल पे लगा रहा था। तो अब लेके गया है चिकन पकौड़ा, बड़ा घुमा घुमा के आपको दिखा रहा था। तो कह रहा था बड़े मज़े के लग रहे हैं, इतने प्यारे गोल्डन हुए हैं, कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आए, इतनी तारीफ़ें कर रहा था ना। तो साथ में घुमा घुमा के आप लोगों को भी दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो घुमाते घुमाते ना पकौड़ा सारे ज़मीन पर ना फेंक देना, इसको बाहर रखा हो। तो मैंने उसको कहा फिर ले गया है बाहर। और चलिए शुक्र है कि ये रोल भी हो गए हैं। तो इस दफ़ा मैंने ना लंबे बना लिए थे, बस दिल किया ना कि बड़े बड़े बना लेती हूँ, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि ये इजीली फ्राई नहीं होंगे। तो बड़े बड़े मुझे अच्छे तो लग रहे थे, बस इनके फ्राई करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, खुली कढ़ाई में इनको फ्राई करना पड़ता है। तो इसलिए बस ये चलो अब ख़त्म ही हो गए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं छोटे साइज़ के ही अब रोल बनाऊँगी। तो यहाँ पे स्पैगेटी भी तैयार थी, बिल्कुल पहले की ही तैयार है। इसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। मैंने कहा अब गर्म गर्म इस वक्त खाने में अच्छी लगेगी। तो बस वही मैं अब डाल रही हूँ प्लेट में और उसके बाद फिर चलते हैं बाहर बैठ के तो इफ्तारी करते हैं। और अपनी तरफ से ना मैंने ये प्लेट निकाली थी। मैंने कहा इसमें हम स्पैगेटी डाल लेंगे, बल्कि पहले की ही निकाली हुई थी, प्रेजेंटेशन करनी थी ना, तो तब की ही ये मैंने निकाल के प्रेजेंटेशन की और फिर मैंने वॉश करके इसको रख दिया। मैंने कहा चलो हम अफ्तारी में भी इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। और अब सारी स्पैगेटी उठा के मैंने इसमें डाली है ना, तो कुछ स्पैगेटी बाहर गिर रही थी और कुछ इसके किनारों पर भी लग गई। तो बस किनारे साफ़ करके तो अब मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो गया था। और बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे तो वो दुआ मांग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इफ्तारी करते साथ फ़ौरन से दूध पियेंगे। और आजकल ना गर्मी शदीद लगने लग गई है, भूख का तो पता नहीं चलता, ज़रा भी नहीं चलता पता रोज़े में, लेकिन ना प्यास लगती है क्योंकि मौसम तो मुझे तो अब बड़ा ज़्यादा चेंज हुआ लग रहा है। तो बस वही ना अब फटाफट से हम लोग इफ्तारी करते हैं। तो चलिए जी यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।